अभी भी लोग पुराने पुराने कपड़े देता जो हम पहनते। हमारे पास नए कपड़े नहीं है, ना हमारे पास पैसे, हम पुराने कपड़े पहन के गुजारा करते हैं, जो कि कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। अभी भी हमारे पिता नहीं है, हमारे पिता हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए और हमारा खुद का भी घर नहीं है। दूसरों घर में बर्तन झाड़ू पोछा का, तो उन्होंने मेरा 5 साल का पैसा तक नहीं दिया है, रख लिया है। और फिर मैं वहाँ से आई, फिर मैं दूसरी काम वाले जो थे ना हमारे भेज नहीं रहे थे, शकुंतला को चाहे पुलिस ले आओ चाहे जो ले आओ, हम भेजेंगे नहीं। तो ये सानी लगाने गई थी, तो हम वहाँ से दीवार से इसको चढ़ा के ले आए थे, घर ले आए थे। मतलब दारू पी के आ जाता था, आटा में दे कपड़ा वहाँ आग लगा दे, और आग लगा के मेरे मट्टी के तेल डाल के सब मुझे जलाने का कोशिश करे। तो मैं मंदिर भाग गई थी, सिंह भवानी मंदिर में जागरण हो रहा था कि हम बच जाइयो मैं, तो वहीं बैठी रही पूरी रात, फिर सवेरे हुआ। मेरा नाम चंपा देवी, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरा नाम अंजू है। मेरा नाम चंचल है। मेरा नाम शकुंतला है। मेरा नाम मंजू है और 12 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। और कहते हैं अब बड़ी हो गई थी तो फिर मेरी मम्मी ने शादी कर दिया और फिर मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। तो मेरा एक बच्चा ठीक नहीं है, ससुराल वाले भी ठीक नहीं मिले हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये देखिए मेरे बच्चे का हाथ बिल्कुल से हुआ है, मतलब बोलता भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं पाता, मुझको सब कुछ इसको करना पड़ता है। तो दोस्तों ये है शकुंतला की बड़ी दीदी। तो ये अभी बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रही हैं और इनकी गरीबी में ही शादी हुई है, बचपन में इनकी शादी हो गई थी। ये अब भी किसी का झाड़ू पोंछा करती हैं और शकुंतला के परिवार वाले सभी लोग झाड़ू पोंछा करते हैं। निकाल दिया था, बहुत ज़्यादा मट्टी का तेल डाल परेशानी दिया था, तो मैं चली गई थी स्टेशन में भीख मांगती थी, भीख मांग के खिलाती थी बच्चन का। नहीं स्टेशन से गांव चली गई थी, गांव में भीख मांगती थी, तो गांव में नहीं ठीक पड़ा तो मैं फिर बांधा चली आई, फिर काम करती रह गए। काम करते करते फिर एक कमरा लिया, फिर कमरा लेके वहीं में रहा लगे और काम करती रही। बचपन में हमारे पिताजी ने हमको लोगों को निकाल दिया था और एक दिन में कपड़े इतना लगता कुछ भी नहीं था, ठंडी का दिन था और हर घर जाते थे तो लोग कपड़े उपड़े दे देता था। जैसे मांगने जाते थे तो कपड़े उपड़े दे देता था, कोई चप्पल दे देता था। ठंडियों में स्टेशन में हम लोग रहते थे, कहीं इस स्टेशन में कहीं उस स्टेशन में, और कहते हैं हमारे इसी तरह दिन गुजरे हैं काफ़ी दिन तक, मतलब इसी तरह हम लोगों के साथ में होता रहा है। अब हम लोग सोचे कि अब कहाँ जाएं, फिर हम लोग अपने ही बांधा फिर से चले आए हैं। आने के बाद फिर हम लोगों ने एक आध काम पकड़ा, फिर काम बनता भी नहीं था मुझसे काम करते, लेकिन फिर मैं भी कोशिश करती रही हूँ काम करने का, चौका बर्तन और करती रही हूँ। फिर एक आध घर तो करवा लेते थे, या कोई तो कह देता था कि ये लगा है वो लगा है, करवाते नहीं थे और बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी है। और उस समय तो पैसा भी नहीं मिलता था ज़्यादा, 100 रुपये और 150 का जमाना था, उस समय नहीं मिलता था ज़्यादा। 8-9 साल की थी और फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब ये बढ़ता गया तो वैसे वैसे 200-300 ऐसे मिलता रहा है, उससे हमारा घर गुजारा होता रहा। कोई ना हमारे मामा लोग ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया है और ना ही कोई मतलब हमारा तो कोई था ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, हम लोगों को कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और क्या कहता है बहुत मुसीबतें झेली है हम लोगों ने। अभी भी लोग पुराने कपड़े देता जो हम पहनते। हमारे पास नए कपड़े नहीं है, ना हमारे पास पैसे, हम पुराने कपड़े पहन के गुजारा करते हैं, जो कि कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। अभी भी हमारे पिता नहीं है, हमारे पिता हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए और हमारा खुद का भी घर नहीं है। मेरी मैडम जी ने निकाल दिया था मुझे स्कूल से। अब मैं क्या बताऊं, काम करूं कि पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे पढ़ाई करने को बहुत ज्यादा मन था। ये चंचल है, तुम बताओ कुछ। ये भी हमने इसको भी छोटे में काम में लगा दिया था। ये कम से कम 9 साल की रही, काम करती रही दूसरों घर में। और ये वो लोग काम वाले लोग बहुत हम लोग को ब्लैकमेल करा करते थे, कह देते थे मतलब पढ़ने ना जाओ, इसको छुड़वा देते थे। ये बताओ। मैडम जी ने फीस भरवा लिया था और फीस भरवाने के बाद भी
मैडम जी ने ये नहीं कहा कि तुम काम करती हो, काम करके फीस भरती हो। मैंने कहा था मैम 1-2 दिन का मोहलत दीजिए कि फीस भर देंगे, फिर भर दिया। फिर मैम जी ने हमको दोनों को स्कूल धक्के से मार के निकाल निकाल दिया। दिया। इसकी भी फीस हमने 1200 रुपए हमने दी, दोनों को कहा धक्के मार कि के निकाल मैम दिया। हमें खेल में भाग लेना है, तो मैम कहती तुम लोगों की शक्ल नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है और अब हमारा कोई अभी भी सपोर्ट नहीं हो रहा है। हम क्या करें आप लोग बताइए। और हमारा भैया है, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी है। अब बताइए। और आप लोगों का सपोर्ट आप लोग करिए, और हम लोगों को आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है, लेकिन आप लोग बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, आप बढ़ाइएगा हम लोगों को। और आप लोगों का बहुत बहुत नमस्ते। यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं मैं करूँगा। तब मैं वहाँ से निकल आई गांव से, मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर मैं काम करती रह गई। फिर एक कच्ची मड़ैया लिया, फिर वहीं भारी ठंडी में निकाल दिए था भाई ने। तो चप्पल जूता कुछ नहीं थे, उगे ने पावन चलते थे, कुछ नहीं, कपड़े वपड़े कुछ नहीं था। ये रोटी कहूँ मिले खाना, कहीं ना मिले, भूखी प्यासी पड़े रहे, कुछ नहीं रहा मेरे पास। सर आपका सपोर्ट है, आपका हमें बढ़ाइए। और आप हम लोग भी जा के मंदिर भी हम लोग भी जा के मंदिर भीख मांग करते थे। कोई कपड़ा दे देता था, कोई खाना दे देता था, कोई कुछ। सब लोग इसी तरह करते रहे, बड़े हो गए। फिर लोगों घर में हम लोग सब लोग बहने काम करने स्टार्ट किया। फिर थोड़ा किश्ती बनाई, हल्के फुल्के बर्तन जो भी हैं इस समय। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अभी भी कोई सुख नहीं है हम लोगों को। अभी भी हम लोग काम करने ही जाते हैं, अभी जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं काम करने, निकल रहे यहाँ से, निकल जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन काम करते हैं। और काम करने के बाद 10 बजे, अभी कितना टाइम हो रहा है? 7-8 बज रहा होगा। 8 बज रहा है। 8 बजे जाएंगे, 6-7 बजे घर वापसी आएंगे। और काम वाले भी मतलब नहीं समझते इतना ज्यादा। अब मैं तो जा ही रही हूँ अभी काम करने, तो अभी काम करके आऊंगी, फिर रात तक वही 7-8 बजे। और पैसा ज्यादा मिलता भी नहीं है, उतना मिलता है 3000 मिलता है। मतलब 4-5 काम में 3000 रुपए मिल जाता है, 4-5 काम के। और देखिए कैसे लोग भी हैं कि वो लोग आटा जब सड़ जाता था तो लोग हम लोग को पराठा बना खिला दिया करती थी। हम लोग गरीबी में, हम लोग छोटे थे तब हम लोग खा भी लिया करते थे, क्योंकि भूख थी ना उस समय। हम लोग कुछ नहीं दिखाई दिया करता था, जो भी कोई जूठा उठा जो भी होता था सब खिला दिया करते थे, तो हम लोग खा लिया करते थे। क्या करें, पेट तो भरना है ना हम लोगों को। इसलिए हम लोग बहुत ही हम लोग इतनी स्थिति हम लोग की खराब है कि हम बता नहीं आधी बात पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग किस मतलब स्थिति से गुजरे हैं। बारिश के मौसम में ना ही छाता हुआ करता था, ना ही कुछ। भीग के काम करा करते थे लोगों घर में, कपड़े गीले हैं, काम करें। और हम लोग की स्थिति कोई नहीं समझता था, काम वाले भी कोई मदद नहीं करते। आजकल तो लोग एक्स्ट्रा काम करा लेता है, कुछ भी नहीं देता है। क्या करें। और क्या कहते हैं, जैसे कहो कि छाते के लिए आंटी जी पैसे दे दो, तो कह देती थी खुद अपने पैसे से खरीद लो, हम नहीं देंगे। और अब इतना पैसा भी तो नहीं मिलता था कि हम कुछ छाता भी खरीदे और घर का खर्चा भी चले हमारा। तो हम सोचते थे चलो वहाँ रहने दो, बरसात निकल जाएगी किसी तरह से। और बस इतना ही है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम लोग की स्टोरी, यही हमारी स्टोरी, और क्या है। और हमारे पापा आज तक हमसे पूछा नहीं कैसे हो कैसे नहीं। कोई हमारा सपोर्ट नहीं है, अभी तक हम लोग तो काम कर रहे हैं। शकुंतला की गरीबी के बारे में और हम कैसे बता रही हैं शकुंतला की दीदी, जो कि सड़े हुए आटा के हमें पराठे बना के खिला देते थे और हम खा लेते थे। तो पेट कुछ भी कराता है, तो वास्तव में भाई पेट सब कुछ कराता है। तो इन लोगों पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, और उस गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। ना बाप ने साथ दिया इनका। शकुंतला के पापा ने इनको निकाल दिया था घर से। तो शकुंतला की माँ 4 बच्चों को लेकर, 5 बच्चों को लेकर
और भीख मांगती थी स्टेशन पे। आटा में दे कपड़ा, वहाँ आग लगा दे और आदि लगा के मेरे मट्टी का तेल डाल के सब मुझे जलाने का कोशिश करे। तो मैं मंदिर भाग गई थी, सिंह भवानी मंदिर में जागरण हो रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना शकुंतला की गरीबी के बारे में। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शकुंतला के लिए सपोर्ट करो और उनको आगे बढ़ाओ और उनके पिता को महसूस हो जाए कि हाँ, आज मेरे बच्चे कहाँ से कहाँ हो गए। वह शकुंतला के पिता ने तो उनको निकाल दिया था और शकुंतला की माँ को मारने की कोशिश करते थे। जो उनकी भाभियाँ थीं तो उनको सिखा के मरवाती थी। तो शकुंतला की माँ भाग आई मंदिर में और वहीं अपनी रहती थी और स्टेशन पे भी बेचारी भीख मांगती थी। तो ऐसे बाप के लिए तो धिक्कार है। आप लोग शकुंतला को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं और शकुंतला एक अच्छी स्टार बन जाए, उनका घर गृहस्थी सब कुछ अच्छा हो जाए। हम तो यही कामना करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजरी हुई है शकुंतला। दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किए हैं उन्होंने। यहीं पे हम वीडियो बंद कर रहे हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।